देखा श्रेणी का मतलब होता है, जैसे माना पहला नंबर लिख देनी, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। और दूसरा नंबर मान लिख देनी 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट डॉट। तीसरा नंबर लिख देनी मान जा 4 20 100 500 डॉट डॉट। आगे लिख देनी 1 1/2 1/3 1/4 1/5 डॉट डॉट। ये सब श्रेणी है, क्या है? श्रेणी का मतलब एक नियम से जब चलते हैं, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, मतलब एक जोड़ने प्राप्त हो रहा है जी, तो श्रेणी है, क्या है? इसमें देखिए 2 से गुणा किए गए, 2 4 6 8 10 12, सब दो का है, गुणज है, सब दो का है। जब सब दो के गुणज है, एक निश्चित क्रम है सबका, तो इसे भी श्रेणी कहेंगे। ऐसे भी क्या कहेंगे? श्रेणी, क्योंकि इसमें गुणा किससे हुआ है? 5 से। 5 चौके 20, 20 पाँचे 100, 100 पाँचे 500। तो अभी एक निश्चित संख्या से क्या हुआ है? गुणा हुआ है। इसे भी कहेंगे श्रेणी, क्या कहेंगे जी? अभी का है श्रेणी। इसमें से हम लोग केवल पढ़ना है समांतर श्रेणी। क्या पढ़ना है जी? कक्षा 10 में आप लोग को केवल और केवल क्या पढ़ना है? समांतर श्रेणी का पढ़ना है। और कक्षा 11 में जाएंगे तो 3 श्रेणी पढ़ेंगे। ध्यान सुना ही। तो देखिए ध्यान से, एक और क्या है? 2। तो इन दोनों के बीच गैप कितना है? 1 का। कितना गैप है? इन दोनों के बीच गैप कितना है जी? 1। और 2 1, इन दोनों के बीच गैप कितना है? मतलब सब में अंतर का है, समान है, का है? इसे कहेंगे समांतर श्रेणी। क्या कहेंगे जी? देखिए ध्यान से, अगर 2 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा? 1। फिर 3 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा? 1। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1। 5 में से 4 घटाएंगे तो 1। मतलब सबके बीच का अंतर का है? समान। इसे कहेंगे समांतर श्रेणी। क्या कहेंगे जी? समांतर श्रेणी। अब इसको देखिए ध्यान से, इसमें सबके बीच का अंतर समान है, घटाएंगे कितना बचेगा? 16। घटाएंगे कितना बचेगा? 80। लेकिन जब अंतर समान ना हो तो गुणा करके देखते हैं, भाग करके। तो 20 में भाग 4 से कितना जाएगा? 20 में भाग देंगे 4 से, कब बढ़ जाएगा? 5 बेर। 20 में जब भाग देंगे 4 से कितना आएगा जी? 5। और 100 में भाग दीजिए 20 से, कितना आएगा? 5। मतलब भाग देने पर जो भागफल आ रहा है, क्या हो रहा है? समान सब में, क्या है जी? इसे कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। क्या कहते हैं? गुणोत्तर श्रेणी। क्या कहते हैं जी? गुणोत्तर श्रेणी। इसे कहते हैं, इनका जब निकालते हैं इसे बोलते हैं सारानुपात। क्या बोलते हैं? जब अगला पद में से, अगला पद में से जब ऐसे भाग देंगे, अगर सब में समान है अनुपात, तो उसे बोलते हैं सारानुपात। क्या बोलते हैं? और जब सारानुपात बराबर है, इसका मतलब कौन श्रेणी है? गुणोत्तर श्रेणी। कौन श्रेणी? जब अंतर निकालेंगे, अंतर बराबर आएगा, उसे कहेंगे समांतर श्रेणी। क्या कहेंगे? लेकिन जब अनुपात निकालेंगे, अनुपात अगर बराबर आ रहा है, तो उसे कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। क्या कहेंगे? यहाँ पर देखिए, इसके बटा में 1/1 है, और फिर 1/2 है, 1/3, 1/4, 1/5। तो नीचे देखिए अंतर समान है कि नहीं? 2 और 1 का अंतर कितना होगा? 1। 3 और 2 का अंतर 1। 4 और 3 का अंतर 1। मतलब हर का अंतर का है? समान है। इसे कहते हैं हरात्मक श्रेणी। क्या कहेंगे वो? जब हर का अंतर का हो, समान हो, उसे कहेंगे हरात्मक श्रेणी। क्या कहेंगे? हरात्मक। तो ये सब आप लोग को नहीं पढ़ना है, केवल इसी को पढ़ना है, समांतर श्रेणी। किसको पढ़ना है जी? ये सब पढ़ेंगे आप लोग 11 में। कहाँ पढ़ेंगे? जब समान अनुपात हो, अनुपात में क्या हो? समान हो, तो उसे कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। क्या कहेंगे जी? और जब हर का अंतर समान हो, हर का अंतर क्या हो, तो उसे कहेंगे हरात्मक श्रेणी। और जब लेकिन अंश का अंतर समान हो, उसे कहेंगे समांतर श्रेणी। क्या कहेंगे? ऐसे कहते हैं हरात्मक श्रेणी। क्या कहेंगे? तो हमको केवल पढ़ना है समांतर श्रेणी। का पढ़ना है, इस सबसे मतलब नहीं है। देखिए आप श्रेणी बनाना चाहेंगे, श्रेणी बहुत सी बन जाएगी, अनंत श्रेणियां बनेंगी। आपका मर्जी 100 से गुणा कीजिए, भाग कीजिए, जोड़ कीजिए, घटाना कीजिए ना जी, या किसी से जोड़ दीजिए, घटाना कीजिए, भाग कीजिए, मतलब कुछ भी करते रहिए, एक क्रम से निश्चित क्या बन जाएगी? श्रेणी। क्या बन जाएगी?
किसी एक संख्या को, एक संख्या लीजिए, मान हम ले लीजिए 5, 5 में आप मान कर तो गुणा कीजिए, तो 5 गुना के 10, फिर गुणा तो करते जाइए, गुणा करते जाइए, क्या बन जाएगा श्रेणी, क्या बन जाएगा, आपका नाम मर्जी, जोड़ते जाइए, 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17, ये अभी क्या एक श्रेणी का है। तो श्रेणियां तो अनंत है, लेकिन हम लोग केवल एक ही श्रेणी पढ़ना है जिसका नाम है समांतर श्रेणी। क्या पढ़ना है, समांतर श्रेणी। आया दैनिक जीवन में बहुत इसका प्रयोग होता है, आप लोग देखिए, अगर पूछ रहा तो उदाहरण दिखा देते हैं। और ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़ना है समांतर श्रेणी। क्या पढ़ना है जी, समांतर श्रेणी में सबसे जो टेक्निकल बात होती है, सबसे ध्यान दीजिए, इस प्रथम पद को सबसे अधिकतम महत्व किसको देते हैं, प्रथम पद को सबसे अधिक महत्व किसको देते हैं जी, प्रथम पद को, प्रथम पद। और एक आता है सर्वांतर, का आता है सार्वंतर, का आता है जी सार्वंतर। प्रथम पद को दिखाएंगे ए से, प्रथम पद को, और सार्वंतर को डी से। प्रथम पद को किसे दिखाएंगे, ए से, सार्वंतर बता रहे हैं, प्रथम पद को ए से और सर्वांतर डी को। अब पद को दिखाएंगे, मान लीजिए पहला पद दिखाएंगे T1 का, दिखाएंगे जी, टी का मतलब टर्म होता है, क्या होता है, टर्मिस पद, टर्मिस। T1 का मतलब पहला पद, और T2 का मतलब, और T3 का मतलब तीसरा पद, T4 का मतलब चौथा पद, T5 का मतलब पांचवा पद। इसी तरह बढ़ते बढ़ते Tn का मतलब nवां पद। कोई दिक्कत? तो अब ध्यान दीजिए, जो हमारा प्रथम पद है इसका मान कितना हो जाएगा, प्रथम पद एक मान कितना है जी, 1 है। अब जब सर्वांतर आपको निकालना है, सर्वांतर, सर्वांतर मान लीजिए डी का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, अगले पद में से पहले पद क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, या आपकी मर्जी हो तो कर सकते हैं T3 माइनस T2, मतलब अगला में से किसी भी एक घटा सकते हैं। आपका मर्जी हो तो T5 माइनस T4 कर लीजिए, आपका मर्जी हो तो T4 में से T3 घटा लीजिए, किसी में से एक घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, हो सर्वांतर, क्या मिल जाएगा, या T3 माइनस, या बराबर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, T2 बराबर T4 माइनस T3, लेकिन क्रम से रहना चाहिए। अगर इसमें से घटाएंगे तो किसको घटाएंगे, T4 को, किसको घटाएंगे, आपको मान लीजिए T3 में से घटाना है तो किसको घटाएंगे, T2 को। कोई दिक्कत? अगला पद में से पहले पद क्या करेंगे, उसके घटा लेंगे, तो क्या मिलेगा, सर्वांतर, क्या मिलेगा। और सर्वांतर हमेशा क्या रहते हैं, बराबर क्या रहते हैं, निकाल देख लीजिए, तो डी बराबर T2 का मान कितना है जी, 2, और T1 का मान जी 1, बराबर T3 का मान कितना है, 3, और T2 का मान कितना है, 2, बराबर T4 का मान कितना है, 4, और T3 का मान कितना है, 3। तो बताइए कितना आ गया, 1, कितना बचा, 1, कितना बचा, 1। ऐसी श्रेणी जिसका सर्वांतर का हो, बराबर हो, सर्वांतर का हो, बराबर हो, उसको कहते हैं समांतर श्रेणी। क्या कहते हैं, या कह सकते हैं कि वे श्रेणी जिसमें एक निश्चित संख्या से एक निश्चित संख्या को जोड़े या तो घटाएं, तो जो क्रम मिलेगा हमें उसे कहेंगे समांतर क्रम श्रेणी। क्या कहेंगे, या बोल सकते हैं कि किसी संख्या में एक निश्चित संख्या से, किसी संख्या का मतलब लीजिए 5 ले लीजिए, मान लीजिए आप 6 ले लिया, हम इसमें कोई निश्चित संख्या जोड़ते जाइए, हम ले 2 तो 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14। तो जो श्रेणी हमें मिल रही है, इस श्रेणी का नाम क्या होगा जी, समांतर श्रेणी। क्या होगा, क्योंकि समान संख्या जोड़े हैं, जब घटाएंगे समान मिलेगा। देखिए अब सर्वांतर निकालना हो तो 8 माइनस 6 करेंगे, कितना बचा, 2। अब आप मर्जी 30 में घटाइए, 10 में से क्या घटाएंगे, 8 घटाएंगे, कितना बचेगा, 2। 12 में से घटाएंगे, क्या घटाएंगे, 10, का घटे बचेगा 2। जब सर्वांतर बराबर हो गया तो इसे कहते हैं समांतर श्रेणी। क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी। कोई आपसे पूछे तो बोल लीजिए, किसी संख्या में एक निश्चित संख्या को, किस संख्या में निश्चित संख्या को जोड़ते जाएं या तो घटाते जाएं, तो जो श्रेणी प्राप्त होगी, जो श्रेणी
उसे कहेंगे हम समांतर श्रेणी। क्या कहेंगे जी? समांतर श्रेणी। अब दो चीज बहुत महत्वपूर्ण रखता है, एक प्रथम पद, एक सर्वांतर। तो आपसे सवाल में यही पूछेगा, या तो प्रथमगत ज्ञात कीजिए या तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए। जो प्रश्नावली एक ए है या एक बी में केवल यही पूछता है, प्रथम पद ज्ञात कीजिए, या तो प्रथम पद माइनस भी आ सकता है, सर्वांतर माइनस भी आ सकता है, शून्य भी आ सकता है। कोई दिक्कत? शिवाजी समांतर श्रेणी लिखा लोगो, लिखा समांतर श्रेणी। निम्नलिखित में से कौन सी एपी, एपी का मतलब हो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। एपी का मतलब क्या हो? समांतर श्रेणी। क्या भाई? अंग्रेजी में लिखे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अब शॉर्टकट में लिखी एपी। का लिखी? एपी का मतलब समांतर श्रेणी। का लिखी हो? तो निम्नलिखित में कौन सी एपी है, मतलब बताओ कौन समांतर श्रेणी, कौन? यदि एपी में है, यदि समांतर श्रेणी है, यदि समांतर श्रेणी है तो इनका सर्वांतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? सर्वांतर ज्ञात करना है, और दो पद भी लिखना है। दो पद का मतलब इसे मान लीजिए श्रेणी कोई भी श्रेणी है, 2 4 6 8, अगली आप बता सकते हैं 2 4 6 8, अगली का हुई वो 10 हुई, अगली का हुई 12। तो कोई भी श्रेणी है अगर क्रम से है तो आप अगला पद बता सकते हैं। ये अभी समांतर श्रेणी है लेकिन श्रेणी है ना जी। अगर आपको 2 3 पद प्राप्त मतलब पता चल गया तो उसका अगला पद बता सकते हैं, अगला पद बता सकते हैं। तो सबसे पहले बताना है हमें कि कौन सी इसमें से कौन कौन समांतर श्रेणी में, कौन कौन। असमांतर श्रेणी चेक करने के लिए क्या निकालेंगे? सार्वंतर। क्या निकालेंगे? यदि सार्वंतर बराबर है तो समांतर श्रेणी में, असमांतर बराबर नहीं है तो समांतर श्रेणी में नहीं है। कौन बात ना, बस तू समझते रहा। तो समांतर श्रेणी में होके खातिर क्या बराबर चाहिए हो? समांतर मतलब समान अंतर, समांतर मतलब यदि सर्वांतर बराबर आ गया तो समांतर श्रेणी में है, अब बराबर नहीं है तो समांतर श्रेणी में। तो पहला सवाल देखिए, 2 4 8 16 ना जी। अब सर्वांतर निकालिए, इसको मान लीजिए T1, इसको T2 T3 T4। कोई दिक्कत? तो सार्वंतर बताइए क्या होगा? सार्वंतर T2 माइनस T1 बराबर ना जी T3 माइनस T2। अगर दोनों का अंतर बराबर आ गया तो कह देंगे समांतर श्रेणी। बराबर नहीं है तो समांतर श्रेणी। बताइए T2 का मान कितना है? 4, और T1 का मान कितना है? 2 बराबर। T3 का मान कितना है जी? 8, और T2 का मान तो कितना बचेगा? 2, आधा कितना बचेगा? 4। तो बताइए बराबर है? इसका मतलब सर्वांतर बराबर नहीं आ रहा है। आज जब सर्वांतर बराबर नहीं आ रहा है अतः समांतर श्रेणी नहीं है। तो लिख देगा, चूंकि सार्वंतर बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। कोई दिक्कत? देख ला, T2 में से T1 घटाओ नहीं है, और T3 में से T2, तो अंतर बराबर आया जी। और जब अंतर बराबर ना आया है तो हम कह सकते हैं समांतर श्रेणी में नहीं। बस सवाल लग गई। दूसरा नंबर देखा, लगा के देखा विशाल, इसको मान ले प्रथम पद जी T1, इसको मान ले T2, इसको T3, इसको T4 मान लेना। कोई दिक्कत? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो क्या करेंगे? निकालेंगे सार्वंतर। क्या निकालेंगे? सार्वंतर D निकालेंगे। अब दिखाएंगे D से, किसे दिखाएंगे? अब लिखेंगे डायरेक्ट लिख देंगे। तो सार्वंतर किस प्रकार निकालते हैं? अगला पछला पद में अगला पद क्या करते हैं? घटाते हैं। तो T2 में से किसको घटाएंगे? T1 को। T2 में से किसको घटाएंगे? T1 को। तो बताइए T2 का मान कितना है? 5/2। T2 का मान कितना है जी? 5/2 माइनस T1 का मान कितना है? 2। अब इसको हटाइए, कितना बचेगा? बटा में 1 लघुत्तम 2 हो जाएगा।
लघुत्तम कितना हो जाएगा? तो 2 एकम तो 5 आए, कितना है? और दूधना के तो कितना बचा? 1/2। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे निकालिए अगला। सार्वंतर बराबर आता है, इसे डिश दिखाते हैं। एक बार T2 माइनस T1 के नहीं जाओ, एक बार T3 माइनस T2 का था। कोई दिक्कत? तो निकाला T3 माइनस T2। बाकल T3 में से घटी बात अगला ना घटी बा। कहते हैं कि सर्वांतर जब भी निकालना है हमको घटाना है T3 में से घटाई वो T2 के। अब T4 में से निकालेंगे तो घटी बा T3 के, अगला वाला घटा हो जाएगा। जब भी सर्वांतर निकालना है तो मान जाए एमएस निकाले के तो एमएस का घटी बा अगला पद, एमएस निकाले के तो एक अगला पद का ही घटी बा। तो अब बताओ T3 का मान कितना? 3, कितना जी? 3 माइनस करवा T2 का मान कितना? 5/2 ना जी। तो लघुत्तम कितना हो जाएगा? 2। एक बटा में कुछ ना एक ना, डायरेक्ट गुणा कर दो, 6 माइनस 5 कितना आ गया जी? 1/2। देखिए सार्वंतर का है बराबर है, सार्वंतर का है बराबर। तो जब सार्वंतर बराबर हो गया T2 माइनस T1 बराबर हो गया T3 माइनस T2 के, अब बराबर कितना है जी? 1/2। जब सार्वंतर बराबर आ गया अतः किसमें है? समांतर श्रेणी किसमें है? तो लिख दे बा सार्वंतर, सार्वंतर बराबर है, सार्वंतर बराबर है। कितना है जी? 3। कितना है? 3। सार्वंतर बराबर ना है। कितना? 1/2। कितना? 1/2। दिक्कत है? और यहाँ पर घटाए तब भी 1/2 बचा है, यहाँ पर घटाए तब भी कितना बचा? 1/2। इसका मतलब सार्वंतर का आ गया बराबर। और जब सार्वंतर बराबर हो गया तो कौन सी श्रेणी होगी जी? समांतर श्रेणी। अब उस बार लगाए थे समांतर मतलब सर्वांतर बराबर ना था। आप अगर 2 बराबर हो तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिख सकते हैं सर्वांतर बराबर है जो कितना है जी? d बराबर 1/2। अतः यह समांतर श्रेणी में, अतः यह श्रेणी किसमें है जी? समांतर श्रेणी है। कोई दिक्कत? लगा लीजिए इसको। अभी 2 पद पूछा है, कितना पद पूछा है? अभी बोला है कि यदि समांतर श्रेणी में है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और 2 पद ज्ञात लिखिए। अभी 2 पद लिखना है, 2 पद लिखना है। तो 2 पद लिखिए इसका। 1 3 5 7 9 पर लगा लीजिए। 2 पद लिखे जी। तो 2 पद कैसे मिलेगा? देखिए ध्यान से, अगला पद कैसे मिला है? जब 2 में 1/2 जोड़े सर्वांतर क्या कर दिए हैं? 2 दूना 4 1 5, 2 दूना के, इसका मतलब प्रथम पद में क्या जोड़े? 1/2 का जोड़े हैं। अब 5/2 है, इसमें जोड़ेंगे 1/2 तो कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा जी? 3। 6/2 का मतलब क्या हुआ? 3। अगला पद मिल गया जी। और जब इसमें जोड़ेंगे 3 में 1/2 तो क्या मिलेगा? 7/2। द्वितीय 6 1 7/2 मिलेगा जी। इसका मतलब अगले मतलब प्रत्येक पद में 1/2 जोड़ा है, 1/2। जब इसमें 1/2 जोड़ेंगे अगला पद मिल गया। जब इसमें 1/2 जोड़ेंगे इसके अगला मिल गया पद जी। और जब इसमें 1/2 जोड़ेंगे तो अगला मिल गया। अगला कौ पद लिखना है? 2 पद। कितना बोला है? तो इसमें 1/2 जोड़ दीजिए, इसमें क्या करिए? 1/2 जोड़ दीजिए। क्या बोला है? और 2 पद, और 2 पद क्या करेंगे? 7/2 में आका जोड़ देंगे जी। निकालना है T5 का, निकालना है T4 तक पता है, T5 निकालना है, निकालिए। लघुत्तम 2 हो जाएगा। आज जब हर बराबर 7 1 8 कितना आएगा? 4। कितना आएगा? 4। अगला निकालिए T6। तो T6 किस तरह निकालेंगे? T6 निकालना है तो सब में 1/2 जोड़ रहे हैं ना, इसमें 1/2 जोड़ दीजिए। बात समझिए,
इस पद को ज्ञात करने के लिए इसमें 1/2 जोड़ेंगे। कितना जोड़े? 1/2। यह पद मिल गया जी। और जब अगला पद ज्ञात करना है तो इसमें का जोड़े? 1/2। और जब इसमें 1/2 जोड़े तो यह प्राप्त हुआ है, और इसमें 1/2 जोड़े तो यह प्राप्त हुआ है। अब इसमें 1/2 जोड़ेंगे तो अगला पद मिल जाएगा। तो T6 निकालना है, इसका मतलब 4 में का जोड़ेंगे? 1/2। जब अगला पद पूछे 2 गो 3 गो 4 गो तो 1/2 का करते जाएंगे? जोड़ते जाएंगे। 1/2 का मतलब सार्वंतर जो होगा उसे क्या करते जाएंगे? तो जोड़ते जाएंगे तो घटाते जाएंगे। तो यहाँ क्या करने मिल रहा है? जोड़ने पर ना 1/2 सब में क्या करेंगे? जोड़ते जाएंगे। अगर घटाने का सीक्वेंस होता तो घटाते जाते हैं, क्या करते जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या करने को मिल रहा है? जोड़ने पर क्या करने मिल रहा है? जब जोड़ने पर मिला, जोड़ दीजिए। कितना आएगा जी? 4 गुना के 8 1 9। अगला पद का हो जाएगा 9/2। 2 पद लिख दिए, कोई दिक्कत? हाँ देखिए, 2 5/2 3 7, अगर 4 फिर अगर क्या मिली? 5 क्या मिली? लिख लीजिए। निम्नलिखित एपी के लिए, मतलब इसको पता नहीं करना है, समांतर श्रेणी में बोला है कि निम्नलिखित एपी के लिए, एपी का मतलब समांतर श्रेणी, प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करना है जी। तो प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद सबको पता है, पहला नंबर का है जी 3। इसको दिखाते हैं ए से, किससे हो? 3 है। और सर्वांतर निकालिए। सर्वांतर इसको मान लीजिए T1, इसको T2, इसको T3। क्या करेंगे जी? सर्वांतर डी दिखाते, किसे दिखाते हैं? डी से। तो सर्वांतर निकालने के लिए T2 में इसका घटाएंगे T1, T2 में से, या आपकी मर्जी हो तो T3 में से T1 T2 घटा लीजिए। देखिए ध्यान से, T2 में इसका घटाएंगे T1, T2 में से तो T2 माइनस T1। अब बताइए तो T2 का मान कितना है? 1 माइनस T1 का मान कितना है? 3। अच्छा 3 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा? क्योंकि माइनस तो बढ़ना है जी। तो कितना बचा? 2। कितना बचा? 2। कितना आसान होता है ये, ना लगभग क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? अब आगे आगे कंसेप्ट देखिए, कोई दिक्कत ना शिवाजी? अब देखिए व्यापक पद के लिए सूत्र, व्यापक पद के लिए सूत्र। जैसे पूछ दिया कोई समांतर श्रेणी है, मान लीजिए 1 7 13 19, अगर पूछ दे कि इसका 25वां पद ज्ञात कीजिए, 25वां, तो 25वां पद लिखते 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 यार समय ना जी, बोला 100वां पद ज्ञात कीजिए। इस समांतर श्रेणी का है, आ श्रेणी का मतलब अनंत तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी? अनंत। आप पूछ देगा 100वां पद ज्ञात करा, कैसे पता चली? तो लिखते रह जाएगा घंटा। समांतर श्रेणी में है ना जी। 7 में से घटाएंगे कितना बचेगा? वो 6। 13 में से घटाएंगे कितना बचेगा? 6। 19 में 13 घटाएंगे कितना बचेगा? 6। मतलब अंतर समान है। देख लीजिए, 7 में से घटाएंगे 6, 13 में 7 घटाएंगे, 19 में 13 घटाएंगे 6। सारा अंतर समान है। कौन सी श्रेणी है? समांतर श्रेणी। इसका 25वां पद बताइए क्या होगा? इसी को ज्ञात करने के लिए आप ध्यान दीजिए। तो मान लेते हैं कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद का है? ए। का है जी? प्रथम पद को दिखाते हैं ए से, और सर्वांतर को डी से। तो माना प्रथम पद ए तथा सर्वांतर कितना मान लीजिए? सर्वांतर डी है। कोई दिक्कत? प्रथम पद ए, सर्वांतर डी। अब बात समझिए, जैसे मान लीजिए समांतर श्रेणी 1 2 3 4 डाटा इस प्रकार है। तो बताइए पहला पद मान लीजिए ए है, पहला पद कितना है? ए। अगला पद क्या होगा? a + 1 होगा, अगला पद a + 1। देख लीजिए ध्यान से कि एक है, क्या होगा? 1 + 1 दूना हो गया जी। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से, इसका सर्वांतर कितना है? सर्वांतर कितना है जी? अरे प्रभु, दूसरा में से एक पहला घटाएंगे कितना बचेगा? 1 बचेगा ना। इसी तरह 3 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा जी? 1। इसका मतलब सर्वांतर कितना है? एक मान कितना? 1 है, और सर्वांतर कितना है जी? 1। तो बताइए, अगर मान लीजिए इसको मिटा दे, इसको क्या कर दें? मिटा दें। बस 2 ही पद दिया है, आगे लिखना है। किस प्रकार लिखेंगे? पहला पद ए है, पहला पद ए ना है,
अगला ज्ञात करना, तो इसमें डी को जोड़ दीजिए, डी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ए प्लस डी है जी अगला पद, देखिए ध्यान से, अगला पद का है ए प्लस डी ना है। अब मान लीजिए आगे 3 है, आगे 3 है ना जी, तो इसमें क्या जुड़ा होगा, ए प्लस 2 डी, ए प्लस, ध्यान देख लीजिए, प्रथम पद कितना है ए, अगला पद कितना है, ए प्लस डी है कि नहीं। एक का मतलब कि एक में प्रथम पद में सर्वांतर का किया है, जोड़ा है, सर्वांतर का क्या जी, अगला पद में कितना जी है, सर्वांतर में 2 से गुणा करके जोड़ा है, देख लीजिए। अगला पद मान लीजिए 4 है, तो यह क्या है, ए प्लस 3 डी है ना है, ए प्लस 3 डी। इसी प्रकार आपको यदि पदों की संख्या दिया है, प्रथम पद ए, सर्वांतर डी, तब पहला पद कितना है जी, टी1 का मान कितना है ए, टी1 का मान कितना है, और टी2 का मान कितना होगा, ए प्लस डी ना जोड़े हैं। अगला पद का होगा टी3 का होगा जी, ए प्लस 2 डी। तो चौथा पद का होगा, चौथा पद का होगा जी, ए प्लस 3 डी। पांचवा पद का होगा जी, ए प्लस 4 डी, डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार बताइए नवा पद का होगा, ना ना ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 लिखा है, इसका मतलब डी गायब है, देखिए यहाँ पर 2 लिखा है, मतलब 1 डी है, यहाँ पर 3 लिखा है, मतलब कितना है, 2 डी। यहाँ जो संख्या उससे कम है कि ना, कम है, देखिए यहाँ कितना 3 है ना, तो डी कितना है जी, 2। यहाँ 4 लिखा है, डी कितना है, 3। यहाँ 5 लिखा है, इसका मतलब डी कितना है, 4। इसका मतलब सोचते हैं दया कि ए माइनस यहाँ 0 डी है, कितना जी, 0 डी, एक कम है ना। यहाँ पर कितना है, ए प्लस 2 माइनस 1 डी है कि नहीं है, ना है। और यहाँ कितना है, ए प्लस 3 माइनस 1 डी, सब में एक देखिए कम है कि नहीं, कम है। इसमें कितना है, ए प्लस 4 माइनस 1 डी, यहाँ कितना है, ए प्लस 5 माइनस 1 डी। इसी प्रकार नौ पद का होगा जी, ए तो सब में है ना, ए सब में है, प्लस, देखिए इस संख्या में से घटाएंगे, नहीं घटाए, 5 में से घटाए जी, 4 में से घटाए हैं, 3 में से घटाए हैं, उसी प्रकार n में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। यही हमारा व्यापक पद का सूत्र होता है, t बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देख लीजिए, कोई दिक्कत है, ध्यान से देखिए तब एक बार, यहाँ पर 5 है, इसका मतलब 4d का मतलब क्या हुआ कि 5 माइनस 1d है, 5 माइनस, यहाँ पर 4 है जी, आगे का है 4 माइनस 1d है ना, तो अगर संख्या यहाँ पर या नहीं, का मतलब 15 20 कुछ भी हो सकता है, तो आगे d कितना होगा, इसमें से कम होगा, ये कम ना होगा, तो यही व्यापक पद का क्या है, सूत्र है, इसको लिख लीजिए, व्यापक पद के लिए यही सूत्र है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा, एक है का मतलब क्या, 1 माइनस 1d कितना है जी, 1 माइनस 1d है, यहाँ 2 है, मतलब सब में से एक कम किया, देखिए ध्यान से, 2 है, 2 में से कम किया है, 3 है, 3 में से कम किया है, 4 है, 4 में से कम किया है, 5 है, 5 में से कम किया है, या नहीं तो n में से कम करेंगे हम लोग, यही व्यापक पद का सूत्र है। लिख लीजिए इसको, लिखिए, उदाहरण दे रहे हैं, इसको उदाहरण 4 7 10 इन एपी, मतलब ये समांतर श्रेणी में किसमें है, 4 7 10 इन एपी का मतलब यह समांतर श्रेणी में किसमें है, समांतर श्रेणी में है, तो इसका 18वां पद ज्ञात कीजिए, 18वां पद ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, जो सूत्र हमारा व्यापक सूत्र मिला था, क्या मिला था जी, Tn बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, व्यापक पद है ना सर जी, अगर इसमें 1 रखेंगे तो पहला पद मिलेगा, 2 लिखेंगे दूसरा पद मिलेगा, हमें क्या ज्ञात करना है, 18। तो बताइए n का मान कितना दिया, 18 कितना दिया है, a का मान कितना है जी, 4, एक मान कितना है, और d का मतलब क्या है, सर्वांतर क्या होता है, एक मतलब 4 दिया है, और जो ज्ञात करना होता है 18वां पद, इसका मतलब n का मान कितना दिया है, 18, कितना दिया है, और d का है सर्वांतर क्या है जी, तो सर्वांतर किस प्रकार निकालेंगे, इसमें से घटा दीजिए, तो 7 माइनस 4 कितना बचेगा जी, 3, 7 माइनस 4 मतलब कितना बचेगा, 3, शांत रहा। अब सूत्र का हो, तो टी 18 बराबर कितना आ जाएगा, 4 प्लस, और डी का मान कितना है जी, 3,
अब देखिए T18 बराबर, घटाइए कितना बचेगा, 18 में से घटाइए गुणे 3, तो T18 कितना 17 क्या, आदमी बानर हो, कितना हुआ हो, 4 + 51 कितना हो गया, तो T18 का मान कितना आएगा, जोड़िए 55, लगा लीजिए इसको।